हेलो एवरीवन, हाय। आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज वैलिड सुडोकू। क्वेश्चन मीडियम टैग्ड है लीड कोड पर। ये कह रहा है कि डिटरमाइन इफ a 9 cross 9 सुडोकू बोर्ड इज वैलिड, only the filled cells need to be validated. ठीक है, filled cells need to be validated according to the following rules. And what are the rules are? First rule is each row must contain the digits 1 to 9 without repetition. Each column must contain the digits 1 to 9 without repetition. Each 9 3 cross 3 sub boxes of the grid must contain the digits 1 to 9 without repetition. ठीक है, ये कह रहा है ऐसे 9 साइज के 9 क्रॉस 9 साइज का आपको सुडोकू बोर्ड पता होगा। अगर नहीं पता तो ये बेसिकली 9 क्रॉस 9 साइज का एक ग्रिड टाइप का गिवन होता है। इंडिविजुअल सेल्स पे आपको नंबर कुछ नंबर्स मेंशन होते हैं, आपको फिल करना होता है। द कंडीशन इज इस रो में ऐसे इस कॉलम के अकॉर्डिंग और इस सेल के अकॉर्डिंग, मतलब तीन एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर ना रिपीट हो रहा, ना यहाँ रिपीट हो रहा, ना यहाँ रिपीट हो रहा। क्या 1 to 9 एलिमेंट्स रहने चाहिए विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है, अब इनने क्या कहा है कि आपको जो एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, ऐसे जो आपको दिया होता है, आपको बॉक्स भरना होता है, वो गिवन बॉक्स भी इनवैलिड हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर किसी ने 6 और एक मेंशन कर दिया होता, तो दिस इज एन इनवैलिड सुडोकू। ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स या फिर एक रो के अकॉर्डिंग मोर देन वन फ्रीक्वेंसी वाले एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज नॉट अलाउड। वी हैव टू मेक श्योर ईच रो हैज एलिमेंट्स 1 to 9, ईच कॉलम हैज एलिमेंट 1 to 9, एंड दीज सेल्स देखोगे ना 9 क्रॉस 9 को अगर 3 क्रॉस 3 में तोड़ोगे तो ये हो गया 981 सेल्स और ये हो गया 9 सेल्स। तो ऑब्वियसली ये इसका स्क्वायर हो जाता है। आई मीन बेसिकली मैं कहने का ये मतलब है कि ऐसे 3 क्रॉस 3 के 9 सेल्स आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, उस पे हमें जाके चेक्स लगाने। तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है फॉर टू थिंग्स, दैट इज द रो एंड द कॉलम थिंग्स। मैं बेसिकली रो चेक्स कॉलम चेक्स के लिए क्या कर सकता हूँ? आई पे ट्रैवर्स करूंगा 0 to 9, जे पे ट्रैवर्स करूंगा 0 to 9। मैं बस ये देखूंगा आई जे विल बी माई दिस सेल्स। कौन सा सेल? मान लो कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा ये है सेल नंबर 1 2 3 4 के हिसाब से, फॉर द टाइमिंग आई एम सेइंग इट 1 2 3 4 5 6। ऐसे मान लो कि ये 4 सेल हो गया, ये मान लो 1 2 3। मैं बोलूंगा कि 3 और 4 के लिए एक तो ये हो गया, सिमिलरली 4 और 3 भी एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर 4 और 3। तो ऐसे ही मैं एट ए टाइम, मतलब क्योंकि n की वैल्यू 9 है, तो मैं आई यहाँ से ऐसे ट्रैवर्स करूंगा और सेम टाइम पे जे ऑफ आई भी देख लूंगा। या फिर आपको किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, देन यू कैन जस्ट सिंपली थिंक ऑफ इट लाइक कि एक बारी आई को प्रायोरिटी दे के जे चला रहे हो, दूसरी बारी जे को प्रायोरिटी दे के आई चला रहे हो। बेसिकली सिंस वी डू हैव द एन की वैल्यू सेम, सो इट डजंट मेक सेंस टू गिव इट दो पास देना। मतलब ये एन स्क्वायर एक बार चला रहे हो फिर एन स्क्वायर चला रहे हो, इट्स बिट बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बिट ऑन द वॉर साइड। सो हम क्या कह रहे हैं कि एक बारी पे आई जे और दूसरी बारी पे जे आई देखोगे ना, तो हम आई टू जे ट्रैवर्स करते टाइम ही इंडिविजुअल रो अकॉर्डिंग इंडिविजुअल कॉलम अकॉर्डिंग देख लेंगे। हमें सिर्फ ट्रैवर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रो के अकॉर्डिंग ऐसे देख रहे हो जब आई जे की बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसे देखते हुए जा रहे हो, कूल। बट आपको ऐसे भी तो देखनी है। अब ये मैं क्या कह रहा हूं कि एक ही दो फॉलो एक ही बारी में जो पास कर रहे हो, आईजीएफ वाला जो एक लूप चला रहे हो उसी में ही देखना चाहते हो, तो एक ही बारी में आईजे चेक कर लो, अगली बार उसी उसी साथ आई कॉमा जे भी और जे कॉमा आई भी। तो बेसिकली आपको ये दोनों काम वो करवा देगा। ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं इधर उधर थोड़ा बता दिया बीच में, कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो तो बेसिकली आई एम समराइजिंग वंस अगेन फॉर द रो एंड कॉलम पार्ट। आई लूप चला रहे हो 0 से n, जे लूप चला रहे हो 0 से n। आपको रो अलोंग देखना है, कॉलम अलोंग भी देखना है, मतलब बेसिकली रो अलोंग कॉलम अलोंग। आपको आई कॉमा जे सेल रो वाइज दिखाएंगे, जे कॉमा आई सेल कॉलम वाइज दिखा देंगे। तो बेसिकली दैट्स इट। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी सेल अगर 1 से 9 से रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आई रो के लिए मैं ट्रैक रख दूंगा, क्या मेरा कोई लेट्स से कि 1 इज अपीयरिंग फॉर मोर देन वंस, तो आई विल से कि फॉल्स कर दो। Similarly for jth column, I will say कि कोई
एलिमेंट इस मान लो 6 कोई अपीयर हो रहा है ग्रेटर देन 1, तो आई विल जस्ट से रिटर्न फॉल्स। तो ऐसे करके रो वैलिडेशन कॉलम वैलिडेशन मैंने कर दिया। व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल स्मॉल सेल्स दैट इज ऑफ साइज 3x3? तो हम यहाँ पर एक बहुत होता है ना कि लेमन तरीका, मतलब कोडिंग में तो आई वुड से दीज आर द लेमन तरीके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 इतना देखते हैं पहले। इस ब्लॉक का शुरुआत पॉइंट, ब्लॉक 1 का शुरुआत पॉइंट 3,3, दिस इज द एंड पॉइंट है ना, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक 2 का शुरुआत पॉइंट ये है, ये देख रहे हो ना ये वाला, तो मैं बोलूंगा दिस इज 1,4 and the end point is 3,6. Block 3 का this is the starting point, that is 1,7 and this is the end point, that is 3,9. मैं बोलूंगा ऐसे ही इंडिविजुअल ब्लॉक्स, क्योंकि 9 ब्लॉक्स हैं तो आप टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट स्टोर करा दो। जैसे कि यहां पर अब मुझे पता है कि यहाँ पर 1 से 3 तक आई जा रहा है, जे जा रहा है 1 से 3 तक। अब जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे 9 ही तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और समथिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से 3 तक जा रहा है, जे जा रहा है 4 से 6 तक। अगेन यहाँ आई जा रहा है 1 से 3, जे जा रहा है 7 to 9। तो ऐसे इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस निकाल के फिर आप एक रो बना सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर से 9 तक फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने के लिए किसी इंडिविजुअल नंबर की अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 आ गई देन वी शुड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज ऐसा रिटर्न फॉल्स। अगर ऐसा नहीं आता देन इवेंचुअली एट द एंड वी विल बी रिटर्निंग फॉल्स, सॉरी रिटर्निंग ट्रू। तो अब ये होता है लेमन तरीका। तो आप ऐसे 9 सेल्स के लिए 2 एंड पॉइंट स्टोर करा के मैनुअली आप ट्रावर्स कर रहे हो, बट एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट टू आई एंड जे इंडेक्स, थोड़ा सा एडजस्टमेंट टू आई एंड जे इंडेक्स विल गिव अस अ स्पेसिफिक आईडी टू इंडिविजुअल ब्लॉक्स, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है आई और जे से एक आईडी असाइन कर देंगे हर इंडिविजुअल ब्लॉक्स को, जिसके चलते मैं बता दूंगा कि बॉस ये आईडी का फिर आप देख लो 1 से लेके 9 तक, ना कि इंडिविजुअल ब्लॉक के स्टार्टिंग एंड पॉइंट पे ट्रैवर्स कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अब देखो थोड़ा 0 1 2 0 1 सॉरी 3 4 5 6 7 8 जीरो इंडेक्सिंग के साथ। सिमिलरली 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा if I do something like this कि id को I/3, these are the things you do derive by yourself। अगर आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लिया अब, क्योंकि देखो 9x9 सेल है, मेरे को 3x3 के इंडिविजुअलिटी चाहिए, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आईडीज मिल जाए यूनिक 0 1 2 3 4 5। इसके लिए आपको फिर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो मैंने जैसे इनिशियली कुछ सोचा था कि सील ऑफ आई प्लस 1/3 इंटू सील ऑफ जे प्लस 1/3, बट दिस डिडंट वर्क। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये आपके दिमाग में नहीं है तो यू आर लैकिंग सम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास है। बस आपको थोड़ा ऐसे एडजस्टमेंट्स देखने पड़ेंगे। जैसे एक मेरे फ्रेंड का ऐसा है कि भाई इंडिविजुअल सेल को आई क्रॉस जे को वो ऐसे यूनिक आईडी के लिए आई इंटू एन कर देता है प्लस जे इंटू एम कर देता है, तो एक यूनिक नंबर आ जाता है। तो आई जे की वैल्यू वो सॉरी हाँ आई जे की वैल्यू ऐसा कुछ वो स्टोर कर देता है, जिसके चलते कि वो इवेंचुअली आई जे को एक सिंगल नंबर से ही वो कंप्यूट कर देता है इवेंचुअली लेटर ऑन, ठीक है। या ऐसा कुछ करता है आई क्रॉस एन प्लस जे ऐसा कुछ कर देता है, ठीक है।
तो हाँ, तो हमने देखा कि 9 क्रॉस 9 को 3 सेल्स में डिवाइड करना है, तो मैं आईडी के लिए i/3 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस j/3, शायद यही था, हाँ यही होगा, वरना देख लेंगे बाद में। ये अगर फॉर्मूला मैं लगाता हूँ हर i और j के लिए, तो मेरा जो 0 1 2 के लिए j/3 क्या आएगा, 0 1 2 के लिए 0 आएगा, क्योंकि 0/3 1/3 2/3। सिमिलरली 3 4 5 के लिए मेरा क्या आएगा, 1 आएगा ना, 3/3 4/3 5/3। इंटीग्रल कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है, नॉट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन। सिमिलरली 6 7 8 में 2 आ जाएगा। अब ये भी 0 1 2 आएगा, बट मल्टीप्लाइड विथ 3, ये आएगा बेसिकली 0 3 6। तो ये जो रो वाला कॉल सेक्शन है ना, रो वाला सेक्शन देगा मुझे इनिशियली 0 3 एंड 6। जो कॉलम वाला सेक्शन है मुझे देगा 0 1 2। ठीक है, 0 1 2, इसमें बस हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें सिर्फ डिवाइड 3। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन में प्लस करके 0 लाऊंगा, ये आएगा 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2। यहाँ पर आएगा 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4 3 प्लस 2 5। सिमिलरली 6 7 8। तो मेरे को हर इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए एक आईडी मिल गया, यही तो मैं चाह रहा था। तो मैं अब बेझिझक ऐसे इंडिविजुअल ब्लॉक्स के एंड पॉइंट स्टोर ना करा के आई पे ट्रैवर्स कराऊंगा ऐसे 0 से 9, सॉरी 0 से 8, जे पे ट्रैवर्स कराऊंगा 0 से 8, आईडी कंप्यूट करूंगा आई बाय डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस जे डिवाइडेड बाय 3 से आईडी निकालूंगा। अब इंडिविजुअल आईडीज के लिए ना मैं एक एक वेक्टर ऑफ साइज 10 स्टोर करा दूंगा, मतलब 9 एलिमेंट है ना, 1 से लेके 9 तक स्टोर कराने, तो इन साइज इन टोटल ऑफ 10, ताकि 0 से एट मैक्स 9 इंडेक्स तक मुझे एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, और मैं इंडिविजुअल आईडी में फ्रीक्वेंसी स्टोर कराता हो जाऊंगा। तो अब मेरा जो एलिमेंट आया होगा दैट इज ग्रिड ऑफ आई एंड जे, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी वाला कुछ एक स्टोर कराऊंगा जिसके आईडी वाले सेल में एलिमेंट की वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा। अब देन चेक करूंगा इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आईडी ऑफ एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 1 है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है ना। तो यही है कि मैंने क्या सोचा कि अगर 3 क्रॉस 3 के सेल्स को मैं एक इंडिविजुअलिटी दे दूं, एक आईडी असाइन करा दूं, तो मेरे को आसानी होगी सिंपल आईजे ट्रैवर्सल के टाइम पे डिटरमाइन करने में कि ये जो करंट एलिमेंट है किस ब्लॉक्स पे लाई कर रहा है, एंड देन आई विल जस्ट सिंपली चेक कि ये एलिमेंट पहले आ चुका है क्या फ्रीक्वेंसी बॉक्स है। अगर आ चुका है देन दैट मींस कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो गया, रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज इवेंचुअली आई विल रिटर्न ट्रू। फटाफट से कोड देखते हैं। दिस इज द बोर्ड, आई एम डूइंग दिस इंडिविजुअली, क्योंकि मुझे कुछ कुछ फीडबैक आए थे कि कोड को थोड़ा सिंपल और रखने के लिए, वरना वी सिंपली कैन जस्ट डू दिस इन अ सिंगल दिस फॉर इनटू फॉर लूप में। मैंने तोड़ दिया थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए, रो एंड कॉलम को एक फॉर लूप में रख रहा हूँ। कैसे, इंडिविजुअल रो और कॉलम के लिए आई को एज ए रो ट्रीट करो, जे को एज ए कॉलम ट्रीट करना, उन दोनों का एक्सेस मुझे आई जे और जे आई से मिल जाएगा। इसलिए मैंने रो और कॉलम का दो मैप फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए लिया। ये मैंने देखा क्या बोर्ड ऑफ आई जे में ये डॉट नहीं है, ये बेसिकली डॉट जो है ना अनअवेलेबल एलिमेंट, जैसे उसने कहा ना कि ओनली अवेलेबल एलिमेंट को चेक करना है, यहाँ पर जैसे कुछ नहीं है ना तो इन्हें डॉट दिया होगा ऐसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, चलो 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 फटाफट देखते हैं। तो मैंने कहा आई जे रो अकॉर्डिंग देखो आई जे पे कोई है क्या, बोला कि नहीं, अगर डॉट नहीं है तो तुम उससे एलिमेंट निकालो, हम ऐसे कर देंगे क्योंकि एक सिंगुलर कैरेक्टर है, एक सिंगुलर स्ट्रिंग है, तो वी कैन डिराइव इट फ्रॉम माइनस डूइंग माइनस थिंग। ठीक है, अब मैंने क्या करा, रो में, अब मैं आई जे मतलब रो वाइज देख रहा हूँ, ठीक है, रो वाइज देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या रो में एलिमेंट 1 को पहले फर्स्ट इंक्रीमेंट, मैंने कहा फर्स्ट इंक्रीमेंट देन चेक, ये प्लस प्लस क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा देन इट विल चेक क्या ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर हो गया रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली आई विल डू द कॉलम वाइज चेक दैट इज j, i। ठीक है ना।
देखो j कॉमा i अगर डॉट नहीं है मतलब एलिमेंट अवेलेबल होगा, उससे मैंने एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करा एंड पहले इंक्रीमेंट करा कॉलम वाइज j, अब जैसे j कॉमा i ना तो ये वाला होगा, ठीक है, ऐसे j ऐसे i's वेरी कर रहे होंगे, ठीक। जो भी है रिटर्न फॉल्स कर दिया मैंने। उसके बाद आ गया हमारा स्मॉल सेल्स 3x3 साइज के, स्मॉल सेल्स 10 साइज ले लिया, 0 टू बेसिकली 8 तक ही जाएगा आईडी वाला सेक्शन, यू कैन मेक इट 9 बट जस्ट वन एक्स्ट्रा सेल्स डजंट मैटर। तो यहाँ पर मैं अगेन फॉर आई एंड जे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आईडी मैंने लिया दैट इज दिस थिंग कि i/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस j/3, ये मेरे को आईडी दे दिया। मैंने देखा क्या अभी जो करंट सेल है उसका अनअवेलेबिलिटी है क्या, मतलब अवेलेबिलिटी अवेलेबल है कि नहीं पहले चेक करा, अगर है तो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करा। और मैंने क्या करा पहले उस स्मॉल सेल के, स्मॉल सेल मतलब ये स्मॉल स्मॉल सेल मैंने बोला था ना कि 10 सेल मैंने ले रखा है, इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी 10 स्टोर करानी है। मैंने कहा क्या आईडी के सेल में एलिमेंट को इंक्रीमेंट करने के बाद ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 अगर हो जा रहा है ना तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज इवेंचुअली आफ्टर डूइंग ऑल द कंप्यूटेशंस we will just simply return true. So in terms of time complexity and space complexity, there is no meaning of it क्योंकि the total number of elements in it is only the 9 cross 9 elements are there. So it doesn't make sense at all to make the time complexity analysis, but there could be chance कि the 9 cross 9 के factor वाले elements भी होते, तो yeah, it would have helped a little bit more. तो हम ये कह सकते हैं कि ये ले रहा है time complexity order of n square, this is time complexity of order of n square, and we are taking the order of n square time complexity, मतलब सारे ही ब्लॉक्स के एक एक बारी रखने के लिए, सारे ही ब्लॉक्स बेसिकली पूरा ग्रिड में ही सारे ब्लॉक हैं, तो हम n स्क्वायर स्पेस ले रहे हैं, दिस इज द स्पेस, दिस इज द टाइम, तो टाइम हमारा हो गया this n square and this n square, that is order of 2n square, eventually order of n square, and that is order of 91, that is constant. Space is also order of n square, order of n square. These ones I'm not counting them the size के, तो this is order of 91, sorry 81. So I hope you got the point, ठीक है, till the next video I'll be getting, take care.